Will she be happy with him? Of course, she will be happy with him because. क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, जरूर वो उसके साथ खुश रहेगी. Why will she be happy with him? She will be happy with him because he loves her. He loves her. Her. Good. इस बहाने ये लोग पहला क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे. जो सटीक उत्तर दे सकता है दे, नहीं तो उससे हम दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे. कोई दबाव में मत आना, एक ही करवाएंगे आप लोग. Will she be happy with him? Yes, she will. Sorry. Wait. Will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. Will she be happy with him? Sorry. Why she will happy with him? थोड़ा सा गलत है. चलो हम इसमें हम मदद करते हैं. अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा पहला ऑप्शन है हमारे साथ बोलो. Why will she be happy with him? Why will she be happy with him? She will be happy with him because he is a good person. अब कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं है और आगे वाले लोगों के लिए आसान है. Hi Abhilash, will she be happy with him? Definitely she will be happy with him. This is because. Wait. Why will she be happy with him? She will be happy with him because he cares for her and he loves her. Hello, Ayush. Why will she be happy with him? और दूसरा क्वेश्चन सबसे अपने को नहीं करना है, जो जवाब दे उससे करना है. लेकिन पहला क्वेश्चन तो लिखा हुआ उसको एज इट इज पूछना. Hello, Ayush. Will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. हिंदी कर दो. कंप्लीट द क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले सब बच्चे सुन लेना. जब हमने यहाँ रहना लिखा था तो हो सकता है किसी के मन में सवाल आया हो कि सर आप रहने के लिए बी क्रिया दे रहे हैं जबकि रहने के लिए तो लिव क्रिया होती है. इस क्लास में पूछ लेना चाहिए, हमें ध्यान नहीं रहा. अब आया तो लिव क्रिया बिल्कुल सही है. लिव यानी रहना होता है. आई लिव इन कचनार सिटी, यू ऑल लिव इन जबलपुर. ठीक है, लेकिन ये रहना उस रहने से थोड़ा अलग है. ये थोड़ा सा अलग रहना है. जैसे मम्मी गुस्सा होंगी या रहेंगी, मम्मी के पास मत जाना, कल मम्मी बहुत गुस्सा होंगी, तो ये रहना अलग है. वो खुश रहेगी, ये रहना अलग है. ये किसी घर में रहना नहीं बताया जा रहा है या किसी स्थान पे रहना नहीं बताया जा रहा है. तो यहाँ लिव नहीं आएगा. और ये क्रिया जो हम दे रहे हैं, हाथ उठाइए. इस तरह के सेंटेंस पहले कभी किसी ने देखे या सुने हैं? ऐसा लगता है कि कम सोलर तभी हम सभी को मतलब बोलने में भी एक तरीके से प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बार-बार देखना पड़ता है बोर्ड की तरफ. इस तरीके की मतलब क्या ना बी का यूज बिकम आ जाता है. अच्छा, अब हम समझिए. देखो मनीष, याद आ रही है हमारी शुरू की बातें जब हम बोलते हैं कि हम बिल्कुल लेटेस्ट इंग्लिश. जैसे यहाँ पे देखो जितने लोग कपड़े पहने हुए हैं ये सब लेटेस्ट पहने हुए हैं. तो हम कपड़ों में तो बिल्कुल मॉडर्न हो जाते हैं खट से, फिल्मों को देख के, सीरियल को देख के. लेकिन भाषा में हम पुराणपंथी रहते हैं.
तो भाषा में भी मॉडर्न हो जाओ। और मजेदार बात देखो, 2 लेटर की सबसे छोटी क्रिया है। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, पिछले 3 दिन से ये चल रहा है कि ये छोटी सी क्रिया क्यों महत्वपूर्ण है और इसके साथ हम एग्जाम्पल क्यों लिखवा रहे हैं। हमने आना जाना खाना पीना के साथ कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवाया कि वो तो तुमसे बन जाएगी प्रयोग करके। अच्छा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम मालूम किसको नहीं हो रही हो? उस बच्चे को, क्योंकि वो संभवतः इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो। और ये आज की डेट में तुम केजी के बच्चे की बुक देख लो, ये सब नॉर्मल है। लेकिन हम जिस समय पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में, उस समय वो बिकम, तुम सही बोल रहे हो, बिकम का ही ये पुराणपंथी यानी प्राचीन क्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम इससे नफरत करते हैं, हम इसका भी प्रयोग करवाएंगे समय आने, आपसे बिकम का भी करवाएंगे। लेकिन जो लेटेस्ट है उसका प्रयोग सीखो। और तुम देखना, तुम जो अपने मोबाइल पे जो सीरीज वगैरह देखते हो, कैप्शन अगर ऑन होंगे तो तुम देखना कई बार तुम्हें बी देखने मिलेगा। देख लेना आज के बाद तुम लेटेस्ट मूवी आ रही है। कई बार तो वो डायलॉग को इंग्लिश में ही बोलते और इंग्लिश में लिखा हुआ भी है। वो ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारे लिए नया है, उनके लिए एकदम नॉर्मल है। मान लो अगर तुम्हें वहां पे किसी से बात करना पड़े तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा इसका प्रयोग करके। उस प्रदेश में जहाँ पे हिंदी कम बोली है, वहां पे इसका प्रयोग तुम्हें बहुत देखने और सुनने मिलेगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम दूसरा आंसर देने के लिए तैयार हो? Why will she be happy with him? She will be happy with him because he loves her so much. आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसके साथ खुश रहेगी? दोस्त के साथ खुश इसलिए रहेगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। बेटा एक सेकंड देख लो, अगर हम इसका भी मिटा के यहाँ पे केवल वाय रखना है यार, और कुछ नहीं करना, पूरा सेंटेंस वही है। I will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. अगर उसके साथ खुश रहेगी। आप उसके साथ खुश रहेगी। Why will she be happy with him? She will be happy with him because she loves her. वह उसके साथ Sorry. सही, थोड़ा सा हाँ। She loves her नहीं देखो, भारत में थोड़ा थोड़ा प्रचलन इसका आ गया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में नहीं, विदेशों में ज्यादा है, महानगरों में है। कल भी इस विषय पे बात हुई थी, इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा था कि सर जी कौन टाइप की बात कर रहे हैं कि लड़की लड़की से शादी कर रही है और लड़का लड़के से शादी कर रहा है। इनके यहाँ पे पेशानी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए थे। ये टेक्निकली देखने लगे थे कि ये कैसे संभव है। अब वो टेक्निकली हम तो नहीं समझा सकते, लेकिन उसके वीडियो उपलब्ध है कि वो टेक्निकली कैसे संभव है। लेकिन ये है कि आदमी हो, आदमी से प्यार करता हूँ तो वो गाना यहाँ फिट होता है, कई बार उसकी चिटिंग उड़ाई गई। तो फीमेल के साथ शादी कर रही है, साथ में रह रही, लिव इन में रह रही है, और समाज उसको मान्यता नहीं दे रहा है। प्रेजेंट में अभी उसमें हिम और हर को बराबर रखो। कल अपन ने हिम और हर पे बहुत अच्छा अभ्यास किया था। हिम हर, हिम यू आर, हिम हर हर। ठीक है, यहाँ 3 हर है, तो तुम तय कर लो कौन किससे प्यार करता है। क्योंकि अगर वो उससे प्यार करती है तो फिर वो कुछ नहीं रहेगी उसके साथ, इनके साथ तो कुछ नहीं रहेगी, वो हर से प्यार करती है अगर तो। समझ गए ना, तुमने गलती से हर रख दिया, अब शी बोल रहे हो। शी लव्स हर बोल दिया।
she will be happy with him. He loves her. Why? ये भी ठीक है, ठीक है। वह उसके साथ खुश रहेगी क्योंकि वह उससे प्यार करता है। हाँ। अब जैसे तुमने पूछ लिया, दूसरे सवाल पूछे, ऐसे तुम भी पूछ लेना सामने वाले से। Hello. Yes. Will she be happy with him? Yeah, she will be happy with him. क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वह उसके साथ खुश रहेगी। Why will she be happy with him? She will be happy with him because he cares her and he is a rich person. He's a rich person. Everything depends on money. Everything is possible. Will she? Will she be happy with him? Sorry. Sorry. Complete process. वह उसके साथ अच्छे से क्यों रहेगी? वह उसके साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि वह उसकी केयर करेगा और वो एक बहुत बड़ा आदमी है। Manish, will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. वह उसके साथ खुश रहेगी क्या? हाँ, वो सब खुश है। Why will she be happy with him? She will be happy with him because he protects her. वह उसके साथ खुश क्यों रहेगी? क्योंकि वो सब खुश रहेगी, प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। Will she be happy with him? Yes, will she be happy with Sorry, him? she will be happy with her. Complete the process. वो सब खुश रहेगी। Yes, वह इसके साथ खुश रहेगी। Come again. क्या वह सब खुश रहेगी? क्या वह Yes, वह इसके साथ खुश रहेगी। Why will she be happy with him? Yes, अब यहाँ पे यस से आंसर देना गलत है। she will be happy with him because we love each other and we believe. वी नहीं आएगा दोस्त यहाँ। Sorry, यहाँ दे आएगा। they both We both. loves each other. They both believe each other. वह उसके साथ खुश रहेगी क्योंकि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा Looking. तुम बता रहे हो हम 20 कदम देंगे। हाँ, इशारा से भी बताया तो भी 20 कदम देंगे। Hello. Will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वो उसके साथ खुश रहेगी। Second question. Why will she be happy with him? She will be happy with him because lots of money. चलो अभी इतनी कोशिश की तो स्वीकार। वह उसके साथ क्यों खुश रहेगी? दोस्तों शुरू में जब ये जो हम मोरल बढ़ा देते ना, उसी के कारण आपके बहुत अच्छे उत्तर बाहर आते हैं। और अगर शुरू में किसी का मोरल डाउन हो जाए फिर वो आगे उठ नहीं पाता। गुड, बढ़िया। Complete. हाँ। Will she be happy with him? Yes, she will be happy with him. Why? क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वो उसके साथ खुश है। नो, गुड, वेरी गुड। Will she be बेटा किस से पूछ रहे हो तुम?
नहीं, तुम लुकिंग लर्नर तो बोल दिया, अब दूसरी बार भी तुम्हारी तरफ से इशारा करे तो तुम क्या जवाब दे सकते हो जो परसों सिखाया था? There. जोर से बोलो। There. देयर मतलब हो गया। अब तुम आगे बढ़ो। हाँ, Will she be happy with him? Yes, she will. Sorry. She will be happy with him. क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वो उसके साथ खुश रहेगी। हिंदी लिख लिया बेटा? हिंदी लिख लो, नहीं से लिख सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, उसके ठीक नीचे लिख। और पूछ लो दीदी से। पूछे से नहीं, पहले पूछ तो लो। बन जाएगी। Why she be happy with him? बेटा तुम लोग थोड़ा सा बोलो, कुछ नहीं करना यहाँ, आगे बाय बस लगाओ और पूरा बोल दो। Why will she be happy with him? She will be happy with him because he loves him. फिर तो वो खुश नहीं रहेगी। सर नहीं आएगा। इस बार मेल के लिए हो गया। Why will she be happy with him? She will be happy with him because he loves. बस इतना तो रुक जाओ, कुछ रखो ही नहीं। वह उसके साथ क्यों खुश रहेगी? वह उसके साथ खुश रहेगी क्योंकि वह उससे प्यार करती है। सॉरी। ठीक है। करता हाँ, है। करता है। ये भी सही है। ठीक है। करती है। करता है। दोस्तों ये गलती जो है ये स्वाभाविक इसलिए है कि हमारे यहाँ तो ही और शी अलग अलग शब्द होते ही नहीं। हमारे यहाँ तो बस आखिरी में जाके ई की मात्रा लगती है, जैसे वो आ रहा था, वो आ रही थी, वहां जाके अपने यहाँ जेंडर डिसाइड होता है कि वो लड़का है या लड़का है। तो जिनका अंग्रेजी से पहला पहला परिचय होता है ना, उनको ही और शी में कंफ्यूजन होता है। और ये जो हम इंट्रो कराते हैं ना, तो इसमें करना क्या चाहिए, इसको दूर करने के लिए आपको, जैसे आप बताते हो यहाँ खड़े होके माय फादर्स नेम इज, आपने अपने पिताजी का नाम बताया, तो उनके बारे में एक सेंटेंस कम से कम और बोल दिया, चाहे भले ही वो काल्पनिक। कैसे? जैसे पापा का नाम बताया, जैसे हम बता रहे हैं माय फादर्स नेम इज P.N. झा, हिज सन साइन इज लियो। अब जैसे हमने बोला तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पापा के साथ हिज आएगा। फिर हम बताएंगे माय मदर्स नेम इज R. झा, हर सनसाइन इज स्कॉर्पियो। तो यहाँ हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आपका इंट्रो होता है, आप यहाँ खड़े होते हैं, तो उस समय हम मौजूद नहीं रहते, तो एक जो अनावश्यक डर वैसे तो नहीं होना चाहिए। इतने दिनों में तुम लोग समझ गए होंगे कि हमारा स्वभाव किस तरह का है, हम किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तो वो डर तो आपको हमारे सामने भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको हमसे डर लगेगा आपकी प्रोग्रेस नहीं। सम्मान अलग चीज है। हमने पहले दिन इन लोगों से शुरू में ही इन लोगों को गाना भी गवा दिया और इनकी हंसी के साथ शामिल भी हो गए, तो ये लोग समझ गए कि यार इनका नेचर थोड़ा अलग है, फ्रेंडशिप टाइप का है। तो इनके अभी जो उसका अच्छा उत्तर निकला, उसने बढ़िया उत्तर दिया, एक नया उत्तर दिया, इनका उत्तर अच्छा होने लगा, उनका होने लगा। तो ये कोई हमने जादू की डंडी नहीं घुमा दी, हमने केवल उस 27 साल से चले आ रहे टीचर और स्टूडेंट के वो बदनाम रिश्ते को खत्म कर दिया। यार अपन फ्रेंड्स हैं, तुम हर तरह का सेंटेंस बोल सकते हो और हम हर विषय पे चर्चा भी कर लेते हैं तुम लोगों से, कोई भी विषय, तो इससे तुम लोग अच्छे सेंटेंस बोल पा रहे हैं। और अगर बहुत संकोच होता, बहुत डर होता, तो तुम लोग चीटिंग में ज्यादा एक्टिव रहते और पूरी एनर्जी चीटिंग में चली जाती, जैसे कि तुम लोग अपने कॉलेजेस में करते हो टीचर्स की चीटिंग में,
पूरी एनर्जी वहां लग जाती है। तो वो उसको डिजर्व इसलिए करते हैं कि उन्होंने वैसा मेंटेन करके रखा, हमने अपना बिल्कुल अलग बना दिया है। चलो, हु इज रेस्ट? Will she be happy with him? She will be happy with him. नहीं, ये बच्चों आगे अभी हम बताएंगे तुम्हें, यहाँ लिखा भी है वैसे, ये इन्वर्टेड क्वेश्चन कहलाता है। तुम लोगों को इंटरोगेटिव सिखाया है, हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये जो सवाल यहाँ लिखा होता है इन्वर्टेड, उसको कहते हैं जिसके दुनिया में केवल 2 जवाब है, तीसरा नहीं होता। और जो WH क्वेश्चन होता है चौथे नंबर पे जो लिखा है, उसके कई जवाब हो सकते हैं। जैसे अभी हम पूछे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ जितनों से पूछेंगे सबके अलग अलग, बस दो लोगों के नाम बस एक से हैं, सौरभ, तो वो एक सा हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जिससे पूछेंगे तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। लेकिन इसके 2 ही जवाब होते हैं, या तो हाँ से शुरू होगा या ना से। Will she be happy with him? No, she will be happy with him. अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसके मन में ये भाव है कि केवल नो लगा देने से पूरा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, ये उसकी जानकारी है ना? तो आज हम सभी को बता देते हैं कि बच्चों केवल नो लगने से पूरा वाक्य नेगेटिव नहीं बनता है, एक शब्द और लगाना पड़ता है तब वो नेगेटिव बनता है। और इससे हमें एक चीज और याद आ गई, कल कोई हमसे एक सवाल कर रहा था क्लास छूटने के बाद, तो वो अभी करो तो हम अभी बताएंगे तो सबको उसका फायदा मिलेगा। सर सेम से किसी को बोलते हैं सर सेम। हाँ, तो यहाँ पे इनके उच्चारण के कारण इनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो एक्चुअली हाँ ये बहुत कॉमन शब्द है, भले ही तुमने ना सुना हो। यहाँ पे अक्सर अब चूंकि ये एरिया थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों का है और अमीर लोगों का, तो ये सेंटेंस यहाँ पे बहुत कॉमन है। जैसे हम कुछ दिन पहले की घटना बता रहे हैं कि एक बच्चा दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला, शाम का ऐसे समय था, महिलाएं खड़ी हुई थी, छोटा सा बच्चा 2 साल का होगा, तो अचानक किसी ने बोला, अरे शेम शेम शेम, ऐसे नहीं घूमते, जाओ चड्डी पहन के आओ, जाओ जाओ मम्मी कहाँ है तुम्हारी, जाओ चड्डी पहन के आओ। तो अब यहाँ से खट से समझ में आता है कि वहां पे क्या अर्थ हो रहा है। शेम शेम शेम, नंगू तुम नहीं घूमते, जाओ जाओ चड्डी पहन के आओ। अब वो एक बिल्कुल, अब हालांकि वहां वो भाव नहीं है, तो बच्चे के साथ मतलब हाँ, एक्चुअल मतलब यही है वो अर्थ इसका यही है। हाँ, तो बिल्कुल वही है कि भाई, अगर कई बार फिल्मों में डायलॉग ऐसे भी बोला जाता है, शेम ऑन यू, क्या मतलब हुआ? तुम अपने पे शर्म करो। नहीं, इसका वहां जो भाव है एक्चुअली, हाँ ये निकलता है, शर्माना चाहिए था, ये उस भाव से बोला जाता है, बहुत बोला जाता है, शेम ऑन यू, शर्म आना चाहिए था। क्लियर? तो बच्चों, तुम्हें कुछ भी पूछना हो क्लास से संबंधित या व्याकरण से, कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना हो तो उसको अकेले में पूछ सकते हो, मतलब तुम्हारी अपनी कोई कमजोरी है जिसको तुम बताना चाहते हो तो वो अलग से बता, लेकिन ऐसा सवाल जो सबके काम का है क्लास के दौरान। सर आपने बोला ना इंट्रोगेटिव में सर यस या नो आंसर, बट सर भैया ने तो मे भी आंसर दिया था। उन्होंने एक संभावना व्यक्त की, हालांकि वो यस से भी शुरू कर सकते थे, यस मे बी, फिर ये लगा सकते शी विल बी हैप्पी, दोनों सही है। लेकिन जब कोई मे बी लगाता है तो वहां पे यस या नो डिलीट हो जाता है।
लेकिन लगाना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Will she be happy with you? Not she will be sorry. अगर तुम्हारी इच्छा है नेगेटिव आंसर देने की तो अगला राउंड हम नो का खिलवा देंगे, लेकिन अभी Plus ही बदल रहे हैं सर। नहीं, हम बन रहा है तो वो इसलिए तो हम कुछ के करवा रहे हैं, जिससे नहीं बन रहा है वो मत दो। लेकिन इसका तो सिंपल आंसर अब तुमसे नो में नहीं बन पा रहा, 2 कोशिश कर चुकी तो यस में दे दो, अगला राउंड हम नो में करवा देते हैं। Will she be happy with you? Yes, she will be happy with you. क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वो उसके साथ खुश रहेगी। अब जैसे बच्चे तुम लोग बोल रहे हो ना, दूसरा क्वेश्चन पूछो इसको तुम। हाँ, अब कैन तो हमने नहीं सिखाया Can I है, ask the second question? लेकिन हमने एक और खूबसूरत चीज सिखाई है, कैन से ज्यादा खूबसूरत। कैन तो नहीं सिखाया गया, सिखा दी और रोज हम पूछते भी May I be? नहीं। हाँ, Should I ask? हम पूछते ना शुड आई इरेज दिस, क्या मैं इसे मिटा दूं? तो अब जितने लोग ये पूछ रहे हैं वो चाहते तो इसको शामिल कर सकते थे, बोल सकते थे शुड आई आस्क सेकंड क्वेश्चन, लेकिन अभी तुम लोग अभी भी नहीं समझे, थोड़ा समझे हो, थोड़ा और समझना है कि अगर हम इतनी सी भी चीज सिखा रहे हैं उसको तुरंत यूज करें, जुबान पे आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा ना, कभी जिंदगी में ग्रामर की पंचायत लेना पड़ेगा। चलो तुम तो पूछ लो, केवल इसमें वाई लगाना है। Why will she be happy with you? Yes, yes भी लगाना है। तुम कंफ्यूज, एक और कोई था कंफ्यूज हो कि यस बोल रहा था सेकंड क्वेश्चन, इसलिए हम हिंदी भी करवाते चले जाते हैं। एक बार तुम पहला क्वेश्चन फिर से करो। Will she be happy with you? Yes, she will be happy with you. अब हिंदी करो, धीरे धीरे हिंदी करो। क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, वह उसके साथ खुश रहेगी। ये प्रश्न खत्म हो गया, अब दूसरा करो। Why will be she happy with you? Why will she be happy with you? अब हिंदी भी कर दो, चाहती है उसको समझ में आए कि इसमें क्या लगा है। वह उसके साथ क्यों खुश रहेगी? हाँ, अब सोचो तुम हाँ या ना से शुरू कर सकती हो। She will be happy with him because love. चलेगा will do answer. यस, 2 बार चलेगा बोलने के बाद इसने इट विल डू बोल दिया, बस यही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, टेंशन नहीं लेना। तुमने तो दोनों कर दिए ना। अब तुम हमसे पूछ लो, हम एक नेगेटिव आंसर का राउंड शुरू कर रहे हैं, जिसकी इच्छा हो वो देना, नहीं तो मत। Will she be happy with him? No, she will not be happy with him. क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? नहीं, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। Why will she be happy with him? चलने दो, हम आंसर देते हैं। She will not be happy with him because he is having extra marital affair. वो उसके साथ खुश रहेगी? हाँ, कोई बात नहीं, वो उसके साथ खुश इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उसका लफड़ा चल रहा है। अब ये बिल्कुल साधारण सी भाषा में बोल दिया तो हमें अच्छा भी लगा, मजा भी आ गया। अब हमने जो कठिन शब्द बोले वो सब डिक्शनरी में मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे। मैरिज से बना हुआ शब्द है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह पश्चात संबंध। अब कोई और आंसर देना चाहता है तो हाथ उठाए, अपन सबको बाध्य नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बदलना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन गलत पूछा था, क्वेश्चन भी कठिन होगा। तो अगर कोई 9 में आंसर देना चाहे, 1 या 2 लोग या 3 लोग, तो हाथ उठाएं, हम उनसे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 2 हाथ 3 हाथ उठे, लेकिन हम वहां पूछेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस से अच्छा रहेगा। विल शी बी हैप्पी विथ हिम? No, she will not be happy with him. क्या वो उसके साथ खुश रहेगी? जी नहीं, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। Why will she not be happy with him? She will not be happy with him. This is because they love each other, but their paths are different. वो उसके साथ खुश क्यों नहीं रहेगी? वह उसके साथ खुश इसलिए नहीं रहेगी, वह एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर उनके रास्ते अलग हैं। हमने जो क्वेश्चन किया था एक बार हम इसमें रख के बता दे रहे हैं तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। हमने क्वेश्चन किया था why will she not be happy with him? इससे बाहर नहीं आएगा। इसको कहते हैं WH नेगेटिव। ये प्रकार है दोस्तों, इसका भी एक बना बनाया वीडियो है, हम सेंड कर देंगे। आप ग्रुप में एक रिमाइंडर भेजिएगा कि सर वाक्यों के प्रकार भेज दीजिए या वीडियो भेजिए। तो हम तो बहुत कम देखते हैं, मैडम देख लेंगे, वो भेज देंगे। वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। ये वाक्य के प्रकार हैं। एक तो सीधा सीधा प्रकार होता है जो आप यहाँ पे आके खड़े होके अपना पूरा इंट्रो देते हैं, वो पूरा अफर्मेटिव होता है जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। अभी हम सब बताएंगे सीधा सीधा सेंटेंस। फिर दूसरा होता है जिसमें आप सामने वाले से प्रश्न करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर तीसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगता है, नकारात्मक वाक्य। चौथा होता है WH जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जैसे शब्द लग जाते हैं। कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द लगते हैं। फिर पांचवा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें प्रश्न भी होता है और नॉट भी लगता है। और आखिरी होता है WH नेगेटिव जिसमें WH शब्द भी लगता है और नॉट भी लगता है। हम इतना बता रहे हैं, ऐसे हल्के से सुन लो, इसको प्रेशर की तरह नहीं लेना क्योंकि ये सब समय आने पर हम एक एक चीज लिखवा के करवाएंगे। और एक चीज हम और बता दें बच्चों, इससे तुम लोग को should I erase this? देखो हम ये कितनी बार पूछते हैं, क्या मैं ये बता दूं? तुम लोग भी पूछ सकते थे should I ask next question, है ना? And have you written this? अगर नहीं भी लिखा है, यहाँ पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम कभी भी इसका वीडियो तुम्हारे बैच में मैडम भेजती है, कभी भी प्ले करो, पॉज करके लिख सकते हो अगर कुछ। एक मजेदार बात बता रहे हैं, मतलब तुम्हें इसको देख सुनने के बाद सुकून मिलेगा। ये मान लो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से अपन ने शुरुआत की। यहाँ से हम तुम्हें तेजी से आगे लेके जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिर हम दोबारा यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर यहीं आते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर यहीं आते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो हम बार बार वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ से हमने अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर कहीं बीच में कुछ तुम नहीं समझ पाते हो तो पूछने के लिए कि तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, बेझिझक पूछना, ठीक है? जैसे आज तुमने पहली बार कुछ पूछा, पूछना चाहिए दोस्त,
नहीं तो ये जो वन वे शिक्षा प्रणाली है, हम इसको बिल्कुल उचित नहीं मानते कि यहाँ पे आके एक तथाकथित विद्वान व्यक्ति आके खड़ा हो जाता, तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, और वो अपना ज्ञान उड़ेलना चालू करता है और बाकी सब यस पूछने पे डांट दिया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? एक तो उनका स्वभाव होता है, दूसरा उनके ऊपर कोर्स पूरा करने का भी प्रेशर है। और पता है बेटा, यहाँ पे कोर्स कुछ नहीं है, कोई कोर्स नहीं है ना कोई एग्जाम, तो तुम्हें कोई प्रेशर या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोर्स क्या है? तुम इंग्लिश बोलने लगे जाओ, हो गया कोर्स। तो जब तुम एडमिशन के लिए आए थे, मैडम ने बताया जरूर था कि 6 महीने का बैच होता है, 7 महीने का या 8 महीने का, जो भी बताया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप जब तक बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो करो, कोई बहुत जरूरी कार्य आ जाए आप चल भी सकते हो। फिर दूसरे बैच में बस यही है कि नए चेहरे आते हैं, फिर नए चेहरे देखने मिलते हैं, तो कुछ दिन तक फिर वो हेजिटेशन चलता है। यहाँ आप एक दूसरे से परिचित होते जा रहे हैं, कुछ दिन में ये फैमिली एटमॉस्फेयर हो जाएगा, फिर जो थोड़ी बहुत हिचक है वो भी चली जाएगी, हेजिटेशन खत्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने से लगने लगते हैं और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो एक जवाब तो मिल गया, और कोई यहाँ से हाथ उठाता है? Yes. Will she be happy with him? No, she will not be happy with him. ये इस फॉर्मूले से बने हैं, बाहर नहीं जा रहे। ये भी सुन लो बेटा, कोई भी साइंटिस्ट बाहर इससे जाएगा। Should I ask Catherine? No, she will not be happy with him. Why will she not be happy with him? देखो बन गया ना। She will not be happy with him because he is a so selfish person. He only think about himself. वो बहुत ही सेल्फिश है, यानी खुदगर्ज है। और तुमने क्या बोला? स्वार्थी। हाँ, खुदगर्ज अच्छा लगता है। वो बहुत ही स्वार्थी आदमी है, खुदगर्ज है, केवल अपने बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचता। Will she be happy with him? No, she will not be happy with him. Should I ask her? Yes, of course. Why will she not be happy with him? She will not be happy with him because he angry. He always angry her and cheat her. And चीट। जो तुम लोग स्कूल में करते हो ना, बचपन से करते आ रहे हो, वो एक्चुअली तुम लोग समझते हो, उसका मतलब होता है नकल करना। उसका मतलब नकल करना नहीं होता, नकल करने के लिए तो वर्ब है कॉपी। उसका मतलब होता है धोखा देना। चीट यानी धोखा देना। हिंदी कर लो एक बार, कंप्लीट द प्रोसेस। किसको करना है पहले? वह उसके साथ खुश क्यों नहीं रहेगी? क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? नहीं, वह उसके साथ खुश नहीं रहेगी। वह उसके साथ खुश क्यों नहीं रहेगी? वह उसके साथ खुश इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वह बहुत गर्ज इंसान है और वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? नहीं, वह उसके साथ खुश रहेगी। Should I ask the second one? Yes. वह उसके साथ खुश क्यों नहीं रहेगी? वह उसके साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि वह हमेशा उसका गुस्सा करता है और
नोट से शुरू करें। Will she be happy with him? No. She will not be happy with him. सुनती जा रही हो ना? और जब कोई भी बोलता है तो मन में उसके साथ साथ बोल ले जाओ। सब लोग मन में बोला करो उसके साथ। No, she will not be happy. Yes. Why will she be happy? She not be happy with him? Come again. वहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे। Why Happy birthday. will she not be happy with him? Can I ask the question? Yes, of course. Why will she not be happy with him? She will not be happy with him because they does not believe in each other. Can I ask the question? क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? जी नहीं, वैसे साथ तो नहीं रहेगी। वह उसके साथ खुश क्यों नहीं रहेगी? वह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते तो कैसे खुश है? He is ready to answer. Why will नहीं, चलिए। will she be happy with him? No. She will not be happy with him. So I ask again. Yes. Why will she not be happy with him? She will not be happy with him because she is greedy. बोल दीजिएगा, he is He greedy person. He is greedy person. वह लालची बंदा है। क्या वह इसके साथ कुछ करेगी? नहीं, वह खुश नहीं रहेगी क्योंकि वेट नहीं, वह इसके साथ कुछ क्यों नहीं रहेगी? ऐसा कुछ इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो लालची है। दोनों हाथ इधर ही से उठ गए। चलो तुम थोड़ी देर के लिए इधर, नहीं तुम नहीं बेटा, भाई इधर आ जाओ, इसके बाद तुम कर लेना। नहीं तुमने पहले हाथ उठाया, हाथ पहले उठाया ना भाई ने। Will she be happy with him? No, she will not be happy with it. Why? Why will she not happy with him? Sorry. चलो हम फिर से मदद करते हैं। Why will she not be happy with him? She will not be happy with him because he is careless person. क्या उसका खुश रहेगी? जी नहीं, मैं उसके साथ खुश नहीं रहेगी। क्यों उसके साथ खुश नहीं? क्यों उसके साथ खुश ये ट्रांसलेशन कर रहा है, वाई पहले देख रहा है तो ये वाई पहले लग रहा है। मैं उसके साथ एक मिनट रुको, उसको सुधार तो ले दो, उसकी हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना है अपने को सबको। वह क्यों उसके साथ खुश नहीं रहेगी? इस बार भी उसने गलत जगह पे लगाया है, थोड़ा हिंदी सुधार लेने दो, अपन मौका देते हैं उसको। और चूंकि अपनी हिंदी मातृभाषा है, ज्यादा शर्मिंदा करती है, वो अच्छे से आना चाहिए। वह उसके साथ क्यों नहीं खुश रहेगी? हाँ, इतना चला लेंगे। मैं उसके साथ खुश इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वह एक लापरवाह किसान है। Yes, should you ask? Sorry, you should ask. Yes. You should ask.
will she be happy with him? No, she will not be happy with him. पहले हिंदी पूरा करना ना यही मैं उसके साथ सॉरी क्या मैं उसके साथ खुश रही? नहीं वैसे काम तो Why will she not be happy with him? she will not be happy with him because they love each other, but he always will help her and मैं उसके साथ खुश क्यों नहीं रही? वह इसके साथ इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट वह ड्रिंक करता है। दारू पीता है। You are ready for second answer? Okay. चलो। सर हाँ वो भी आंसर के लिए तैयार है। तुम क्वेश्चन कर लोगे? तुम सेकंड आंसर दे रहे हो लेकिन हम उसको पहले मौका देते हैं। Yes sir, please my last this अरे second question for दोनों कर लोगे? will she be happy with him? Yes. He asked me. No. Bhaiya asked me. दीदी से पूछिए। Will she be happy with him? No, she will not be happy with him. क्या उसके साथ खुश रही? नहीं, वो उसके साथ कुछ नहीं रहेगी। Why will she not be happy with him? Because से उत्तर नहीं। गंदी बात। She will not be happy with him because he's bakwas person and not interesting person. क्या एक्सप्रेशन रामेश्वरम वाइब्स। Not my husband, this place. My husband is Deven. मैं उसके साथ खुश क्यों नहीं रही? क्योंकि We need same expression. वो नहीं आएंगे एक बार आगे। ऐसे मतलब खास नहीं है ऐसे मतलब कोई काम करिए। तुम अगर पूछना चाहो तो वो एक दूसरा उत्तर देने के लिए तैयार है। पूछो। Will she be happy with him? No, she will not be happy with him. हिंदी करो तुरंत। सॉरी, क्या वह उसके साथ खुश रहेगी? नहीं, वह उसके साथ खुश नहीं रहेगी। Why will she not happy with him? not be happy with him? She will not be happy with him because they don't respect and trust each other. वह उसके साथ क्यों खुश नहीं है? वह उसके साथ खुश इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते। Should we stop this questioning answer? Yes. बच्चों तुम लोग इस सब के साथ ये समझते जा रहे होंगे कि इस क्लास में ढेर सारा लिखवाना प्रक्रिया नहीं है, और तो धीरे धीरे उस चीज को मन से हटाओ
क्योंकि कुछ बच्चों को जब तक ढेर सारा लिखना जाए उनको संतोष नहीं होता। यहाँ आप ढेर सारा बोल रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन में आप कितने सारे अच्छे जिसने उत्तर नहीं भी दिया उसने इतनी बार सुना। देखो उसने भी हिम्मत कर ली, पहले हिम्मत नहीं करती थी, उसने भी उत्तर देने की हिम्मत कर ली। इसका लेट एडमिशन हुआ, इसने फट से हिम्मत कर ली। तो बस एक मुहावरा हम यहाँ बोल देते हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बस यहाँ पे आप आगे बढ़ते चले जाओ, कितना भी गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दो वर्ग और लिखवा देते हैं क्योंकि अब आप उस स्टेज पे आ रहे हैं। Have you written this work? क्या आपने ये वर्ग लिख ली है? Should I erase? क्या मैं मिटा दूं? Have you written the sentence? Should I erase? What should be the verb for sunana? What should be the second form of tell? The second form of tell should be ता में आई की मात्रा ला छोटा ला, tell। ता में आई की मात्रा ला छोटा ला, tell। T-O-L-D, told। T-E-L-L, tell। What should be the third form of tell? the third form of tell should be ता में ओ की मात्रा आधा ला, दा छोटा दा, told। थर्ड फॉर्म सेम है, आप पूरा लिखिएगा और हिंदी एक बार लिखना पर्याप्त है, दोबारा की जरूरत नहीं है। What should be the word for बताना? दोनों एक ही है। What should be the second form of tell? second form of tell should be And what should be the third form of tell? the third form of tell should be So what was the last interactive sentence? I am awake. I am awake. And what was the last idiom? You have spoken out of mind. अब हम वो वाला इंटरेक्टिव लिखवा रहे हैं जो तुम लोग को 4-5 दिन पहले बुलवा चुके हैं और उसी का आज आप अच्छे से प्रयोग करने आए। Have you written the first verb? yes sir Should I erase? yes sir you should Have you written the last verb? yes sir Should I erase? yes sir you should क्या आपने आखिरी वाली वर्ब लिख ली है? क्या मैं मिटा दूं? इसका प्रयोग हमने करवा लिया था आपसे, आपको याद हो या ना हो। उस समय हो सकता है इसका एडमिशन ना हुआ हो, बच्चे का नहीं हुआ था, ये भी बाद में आए। याद है एक बार करवा लिया था और हमने पूछा था तो आप में से किसी ने सही जवाब दे दिया था। यहाँ शुड का मतलब वो नहीं होता है जो राधा ने आपको सिखाया चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग? आपने क्या करना मैं क्या
अगर ये वर्ड शुरू में आता है तो क्या बीच में आता है, ये याद रखिएगा, आगे और भी बताएंगे। हम 2 राउंड खेल रहे हैं। पहले एज इट इज बोलिएगा इसको। What should I do? मैं क्या करूं? What should I do? What should I do? क्या करूं? What should I do? मैं 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 क्या करूं? What should I do? हमने शुरू में बोला था, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर इस क्लास में तुम एंजॉय करोगी तो फिर ग्रामर और बहुत आसान लगने लगी। पूरा एंजॉय करता है, और भी बच्चे हैं बेटा एंजॉय करना है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना स्कूल टाइम की, है ना। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। क्योंकि जब वर्ब आपको बदलना है, अलग अलग वर्ब रखिएगा। और इस राउंड को हम बजर राउंड कर देते हैं। बजर राउंड यानी बजर का मतलब वैसे एक टेबल पे जो घंटीले यहाँ पे लगी रहती है ना, उसको बजर बोलते हैं, प्रोग्राम्स में देखा होगा। तो यहाँ पे बजर तो नहीं है, आपको हाथ उठाना है। जो तैयार हो वो वर्ब बदल के What should I act? कंप्लीट मैं क्या काम करूं? करेक्ट। इसको हमने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन अभी इसके मुंह से निकल गया है। What should I be? मैं क्या बनूं? What should I be? मैं क्या बनूं? डॉक्टर और इंजीनियर। What should I have? There are so many things to eat. Have it. There are so many things. तब फिर रुक जाओ। ये वर्ब का यूज ज्यादा है। हमने तुम लोग को एक वीडियो भी भेजा जिसमें हैव का प्रयोग पीने के लिए किया जा रहा है। इतना सा वीडियो भी भेजा है हमने ग्रुप में। What should I have? There are so many things. मैं क्या खाऊं? यहाँ तो ढेर सारी चीजें। What should I play? मैं क्या खेलूं? मैं क्या खेलूं? What should I play? बाहर इतनी धूप है, इंडोर गेम्स है नहीं कोई, क्या खेलूं? What should I listen? मैं क्या सुनूं? 94.3 बजा दिया। हाँ, वहां से हाथ उठा, टेंशन है हाथ उठा नहीं। What should I tell? मैं क्या कहूं? कहूँ नहीं है बेटा, उसका हिंदी अभी अभी तो लिखवाया है, देखो ना क्या बताना। बेटा। हमने तुमसे बोला था ना लाइन के ऊपर दोनों चीजें लिखना है। ऐसी गलती होती है, जो हिंदी को ऊपर लिख रहा है और इंग्लिश को नीचे, वो गलत बोल देगा, उसका सॉरी हो जाएगा। इसलिए दोनों को लाइन के ऊपर लिखना, ये गलती है। हमने इसकी ओर इशारा किया था, पता चला ऊपर दूसरी क्लियर लिखी, नीचे दूसरी। तो फिर What should I tell? मैं क्या सुनाऊं? What should I take? मैं क्या करूं? What should I take? मैं क्या करूं? What should I teach? मैं क्या करूं? What should I watch? There are many OTT platforms. कंप्लीट द प्रोसेस। मैं क्या देखूं? यहाँ पर बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। देयर वाला सेंटेंस कल ही दिया था हमने, क्योंकि देयर का हिंदी अभी कुछ बच्चों की जबान से हटा नहीं है। What should I play? मैं क्या बजाऊं? What should
should I write? There are so boring topics. I need a new idea. उस पुस्तक की मदद कंप्लीट द प्रश्न। मैं क्या लिखूं? यहाँ पे बहुत से बोरिंग टॉपिक्स हैं, मुझे एक नए आइडिया की जरूरत है। ये बड़ा अच्छा लगा हमें कि तुम में से किसी ने इस क्लास में मौजूद पोस्टर का सदुपयोग किया। बच्चों ये सेंटेंस आप घर में खूब यूज कर सकते हैं, निकलना चाहिए आपके लिए। बेटा हमने तुम्हें वहां बिठाना तो देखने में प्रॉब्लम नहीं, हमेशा वहां नहीं रहेगी तुम्हारी जगह, बदलते रहेंगे जरूरत के मुताबिक। जैसे कोशिश ये रहेगी कि तुम आगे बिठा लो, कोशिश तो भैया को भी आगे बिठाने की, लेकिन हाइट वाइज हमें उनको इधर पर बिठाना होगा अकॉर्डिंग टू हाइट। चलो अब जिसको बाद में ध्यान आए कोई अच्छा सा सेंटेंस वो ग्रुप में जरूर भेजना और हिंदी भी टाइप करना। शुड वी कंक्लूड द क्लास? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।